हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, एक एक फैक्ट को हम अच्छे से जानेंगे। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और ये सारे फैक्ट्स वही हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ध्यान से एक एक चीज़ को देखिए, सुनिए और समझिए। देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है राजस्थान की स्थिति भारत के किस भाग में है। तो किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। जैसे ये है तो ये पश्चिमी भाग हो गया और ये उत्तर भाग हो गया। तो यहाँ से इधर की साइड स्थिति है राजस्थान की, तो इसलिए बोलेंगे राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये देखिए, ये पूरा राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, ये कर लिया हमने। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद कर लो। और अगर मील में पूछा जाए, वर्ग मील में कितना है, तो 132,140 वर्ग मील। 1,32,140 वर्ग मील कितना होगा? 132,140 वर्ग मील, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 10.41। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अधिकांशतः पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, राजस्थान का अधिकांशतः जो पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान है, इसका पश्चिमी भाग, और उत्तर पूर्वी भाग कौन सा हुआ? ये उत्तर पूर्वी भाग, ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, राजस्थान देखिए, इनके अक्षांश, कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर है। ये देखिए, राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ध्यान से सुनिए, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना हुआ? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इन पर ये स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको लगाना है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? बिल्कुल नीचे से निकलती है, राजस्थान के यहाँ से, ये जो बांसवाड़ा से निकलती है। तो पूरा भाग ये कर्क रेखा निकल गई, तो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ ही तो है ये ज़्यादातर। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, दक्षिण में बांसवाड़ा आता है यहाँ, तो बांसवाड़ा के मध्य से निकलेगी ये, और डूंगरपुर को छूती हुई, डूंगरपुर के चिखली गांव को छूती हुई, और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है कर्क रेखा की कुल लंबाई राजस्थान के अंदर। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर को और बांसवाड़ा को छूती है। देखो, डूंगरपुर में तो चिखली गांव को छू रही है, चिखली गांव को छूती हुई निकल जाती है, और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के मध्य से निकलती है ये। तो राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छूती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई 869 किलोमीटर है। जैसे ये है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ये उत्तर से दक्षिण कितनी है? ये तो है 826 और ये है हमारी
ये क्या है, यहाँ से लो, पूर्व से पश्चिम, यहाँ ये पूर्व, यहाँ पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। तो ये भी अच्छे से याद कर लो, जो पूर्व से पश्चिम है वो ज़्यादा चौड़ी है, क्योंकि देखो 869 किलोमीटर है ना, ये ज़्यादा बड़ा है 826 से, तो ये वाली ज़्यादा बड़ी है, ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है पूर्व से पश्चिम की। और उत्तर से दक्षिण ये रही, ये 826 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। देखिए, अब कई बार राजस्थान की आकृति का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार है। पतंग जैसी शेप होती है राजस्थान की मैप की, देखना है ना। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोना गांव, देखो जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है ना, वो क्या होगा, कोना गांव श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का कोना गांव है ये। दक्षिणी बिंदु, ये नीचे नीचे दक्षिणी बिंदु है ना, ये क्या होगा, बोरकुंड गांव। ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है, तहसील है कुशलगढ़। नीचे नीचे कुंड होता है ना, तो दक्षिण में नीचे ही नीचे, तो नीचे नीचे हमारा कुंड है। कोना सबसे ऊपर होता है, तो कोना ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, ऊपर से हमारा मैप शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले श्री गणेश करना है, तो यानी श्री गंगानगर हो गया कोना गांव। ऊपर ही ऊपर कोना है, नीचे कुंड है। कुंड में गिर गया कोई, तो हमने पूछा सब कुशल मंगल तो है ना, तो कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंड गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये वाला है पश्चिमी बिंदु, तो यहाँ पर है कटरा गांव। तहसील कौन सी लगेगी, सम तहसील, और जैसलमेर है ये। ठीक है, जैसलमेर के अंदर सम तहसील कटरा गांव। और पूर्वी बिंदु सिलावट गांव के पास, यहाँ पर ये पूर्वी बिंदु आ गया, यहाँ पर सिलावट गांव के पास जगमोहन का पूरा राजाखेड़ा तहसील। कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा तहसील। और ये कौन सा है, पूर्वी कोना, धौलपुर में आता है ये। तो धौलपुर का राजाखेड़ा तहसील के अंदर सिलावट गांव, ठीक है, ये हमारा पूर्वी कोना है। तो हमने चारों कोने यानी उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु देखे हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले सिलावट गांव के पास जगमोहनपुरा में तथा सबसे बाद कटरा गांव जैसलमेर में होता है। अब देखिए ये दिशाएं हैं हमारी, तो सबसे पहले सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व में ही तो उगता है सूर्य, है ना। तो पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है, सिलावट गांव। और सिलावट गांव के पास जगमोहनपुरा में सबसे पहले सूर्य उग रहा है। जो सिलावट गांव है ना, उसके पास भी एक जगह है जगमोहनपुरा, वो सबसे पूर्वी बिंदु है। तो वहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ेंगी, क्योंकि वो सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, और सूर्यास्त भी सबसे पहले यहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जहाँ निकलेगा वहीं तो सबसे पहले अस्त होगा। और सबसे बाद में कटरा गांव, क्योंकि इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है यहाँ से। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे कितनी दूरी है, ये 869 किलोमीटर। तो इसलिए सबसे बाद में कटरा गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, जैसलमेर में। अब देखिए, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती है, क्योंकि यह कर्क रेखा पर स्थित है। एवं सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर पर पड़ती है, क्योंकि यह कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित राजस्थान का जिला है। देखिए, राजस्थान ये हमारा बांसवाड़ा रहा दक्षिण में, यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी, क्योंकि कर्क रेखा जो आ रही है वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से ही तो निकल रही है। कुशलगढ़ को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, कुशलगढ़ के मध्य से गुजर रही है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे पास में है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पड़ेगी। और सर्वाधिक तिरछी किरणें यहाँ से, ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है ना, सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ से देखो, तो श्री गंगानगर पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेंगी, क्योंकि कर्क रेखा की सर्वाधिक दूरी यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इसलिए सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर पर पड़ती है, क्योंकि यह कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित राजस्थान का जिला है। आगे देखिए, अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा, इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की, 1070 किलोमीटर की लंबाई है। अब देखिए, हमारे जो राजस्थान है उसमें 4 ज़िले मिलकर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, जो कि दूसरे देशों के साथ जो सीमा बनाते हैं हमारे देश के, मतलब हमारे राज्य के ज़िले, उनको अंतर्राष्ट्रीय
सीमा कहा जाता है। और जो राज्य की, एक राज्य की दूसरे राज्य से सीमा बनाई जाती है, वो अंतर्राज्यीय सीमा कही जाती है। तो राजस्थान के 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। देखिए कौन कौन से हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से हैं, पहला है श्रीगंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। देखिए सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है, जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा है, 464 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम सीमा कौन सी है, बीकानेर की है 168 किलोमीटर। तो अब देखिए श्रीगंगानगर कितनी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, 210 किलोमीटर की, और बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की बनाता है और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, ठीक है। ये आंकड़े आपको सारे याद करने पड़ेंगे, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, जैसलमेर है। कितनी सीमा है, 464 किलोमीटर की सीमा बना रहा है जैसलमेर पाकिस्तान के साथ। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बीकानेर है। बीकानेर में 168 किलोमीटर की सीमा लगती है ना। अब देखो ये तो हुआ कि राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब पाकिस्तान के भी तो कुछ ज़िले हैं ना जो राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं ऐसे जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब प्रांत के 3 ज़िले, मतलब पंजाब राज्य के 3 ज़िले, मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य है ना उसके 3 ज़िले, और सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं। तो देखिए पंजाब प्रांत के 3 ज़िले कौन से हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां। कौन कौन से हैं पंजाब प्रांत के, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 ज़िले हमारे राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। तथा सिंध प्रांत के 6 ज़िले बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। कौन कौन से हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर हैं, ठीक है। पाकिस्तान का बहावलनगर जो कि पंजाब प्रांत का है ना, बहावलनगर, वो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान का बहावलनगर राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। और पाकिस्तान का जो उमरकोट है, उमरकोट कौन सा है, सिंध प्रांत में आ रहा है ये, वो राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर और जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है ना गंगानगर, इसलिए राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सर्वाधिक निकट का शहर है और सर्वाधिक निकट का जिला मुख्यालय भी श्रीगंगानगर है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर और जिला मुख्यालय बीकानेर है। देखिए दोबारा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर और सर्वाधिक निकट का जिला मुख्यालय कौन सा है, श्रीगंगानगर। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन फैक्ट्स को बिल्कुल याद कर लें क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 1 लाइनर के फॉर्म में मैं इनको आपके पास लाई हूँ। तो इनमें से कोई भी चीज़ स्किप ना करें, इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन इसको अच्छे से एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लें, ठीक है। थैंक यू।